नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। करते हैं बिलौर की खबर से, जहां से खबर आ रही है कि बेमौसम आंधी तूफान बना किसानों की परेशानी का सबब। क्षेत्र में एक मोर और एक किसान को बनाया अपना शिकार। जी हां, आंधी तूफान की वजह से बिलौर के मान निवादा गांव में विगत दिन एक किसान की मौत हो गई थी, जहां मौके पर तहसीलदार अवनीश कुमार ने पहुंचकर राज्य की मदद करवाने का आश्वासन भी दिया था। तो वहीं आज दादरपुर कटहा गांव में आंधी तूफान की वजह से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। बिलौर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु मित्र कर्मचारी रंजीत सिंह ने बताया कि मोर के सर में चोट थी, जो उसकी मौत का कारण बन गया, जिसे वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही यह कहना अति आवश्यक है कि एक के बाद एक समस्याओं ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। अभी हाल ही में हुए ओलावृष्टि की मार से फसलों को नुकसान हुआ, जिसके लिए सरकार ने लेखपालों के माध्यम से जानकारी भी ली, लेकिन किसानों को कोई संतोषजनक मदद नहीं हो पाया। कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह फसल को बचा पाए थे। कुछ राहत महसूस कर रहे थे कि बेमौसम आंधी तूफान और बारिश ने किसानों के होश उड़ा दिए और तबाह कर दिए। बेमौसम आंधी तूफान से उन्नाव के बागर, मऊ और कानपुर की बिलौर तहसील क्षेत्रों में हजारों बीघा फसल को नुकसान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान तैयार पके खड़े गेहूं की फसल को हुआ। जिन खेतों में गेहूं की फसल कट भी चुकी है, उनका मवेशियों के खिलाफ जाने वाला भूसा उड़ गया। साल भर भूसा से ही मवेशियों का पोषण होता है, वह उड़ जाने से मवेशियों के लिए बड़े ही दुख और कष्ट की बात है। मक्का की फसल भी इस नुकसान से नहीं बच सका। क्षेत्र में सैकड़ों बीघा मक्का की फसल वर्षा और तूफान के कारण टूटकर गिर गया है। शासन और प्रशासन से आग्रह है कि कोरोना महामारी से निपटने के बाद आंकलन कर किसानों को यथोचित मुआवजा दिलाए, ताकि अन्नदाता किसान परेशान न हो और सभी के जीवन का आधार खाद्यान्न की पैदावार में पुनः लग जाए। बिलौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। यदि लॉकडाउन ना होता तो क्या कुछ फसल ज़्यादा पता होती? नहीं, ऐसा सर ओले की वजह से ये खेत में नुकसान हुआ है, बाकी लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कितना रुपए नुकसान में गया इस बार फसल बीघे पे? बीघे पे मान लो कम से कम 10-15 हज़ार के करीब में नुकसान हुआ। पहले कितना होता था एक बीघे में? एक बीघे में 10-12 बोरी निकला। 12 बोरी निकला था, मतलब 5 से 6 बीघा। और इस बार कितना निकल रहा है? इस बार बीघे में 2 से 3 बोरी। भूसा गेहूँ सब सत्यानाश है, कोई पैसों नहीं भी मिले। अच्छा, तो कितनी ये फसल थी आपकी गेहूं की? जो 6 बीघा। 6 बीघा। कितना इसमें वही फसल होती थी? 5 कुंटल होती थी, 3-3.5 कुंटल ऐसे भूसा उड़ गया। अच्छा, तो कितने नुकसान हो गया आपके इस खेत में? कम से कम 50,000 नुकसान हुआ। अच्छा, सरकार द्वारा अभी जब ये ओलावृष्टि हुई थी तो इसका क्या आपको कुछ राहत मिला था? कुछ नहीं। कुछ नहीं। दर्शकों नमस्कार। आज शाम को इस क्षेत्र में बिलौर क्षेत्र में भयंकर आंधी तूफान आया, जिसमें दादरपुर कटहा पास में गांव है, वहां पर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर खत्म हो गया। यहाँ पर उसकी डेड बॉडी आई हुई थी। मैं इस समय उपस्थित हूँ राजकीय पशु चिकित्सालय बिलौर में। आइए यहाँ के लोगों की जानकारी लेते हैं। आपका यहाँ क्या डिजिग्नेशन है? मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं यहाँ पहला बेट हूँ। तो जो मोर अभी आया था यहाँ पर, कैसे क्या उसकी डेथ हो गई? उसकी डेथ हमको लगता है ये तूफान से हुई। तूफान से किसी पेड़ पे बैठा हुआ, उसे गिरा आपने चेक किया उसमें क्या चोट लगी थी? उसके सर में चोट लगी। सर पर लेकर हमने कानपुर भेज दिया, वहाँ से रिपोर्ट आएगी तब सही से जानकारी मिलेगी। उसकी अंतिम क्रिया करवा दी गई या अभी? हाँ, उसको हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में छोड़ा। उसकी बॉडी को हमने वन विभाग के कर्मियों को सौंप दी है, अब उसके अंतिम संस्कार कर। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की डेड बॉडी को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग अपने हिसाब से उसको जो है डिस्पोज करेगा। बिलौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।